Which oil is best for cooking? Which oil is best for health? Hey friends, welcome to dietburrp. Why starve when you can plan your food? मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं तो जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है अबाउट ऑयल। 30 इयर्स की एज क्रॉस होते ही आप सबसे पहले अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में कंसर्न होते हैं, चाहे आप वेट लॉस की बात करें या बेटर डाइजेशन की या जनरल फिटनेस की। हर मेडिकल एडवाइजर, हर डाइटिशियन की फर्स्ट टिप यही होती है कि आप अपने डाइट में फैटी फूड्स और ऑयल कम कर दीजिए, फैट का इंटेक कम कर दीजिए। तो इन सब चीजों से ये तो समझ में आता है कि सही ऑयल चुनना एंड उसे सही क्वांटिटी में यूज करना बेहद जरूरी है। But now coming to the $1 million question, which oil is best for cooking या which oil is best for your health? ये छोटा सा क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स लेके आता है, बट हमने अपने इस वीडियो में इन चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट which oil is best for cooking. So basically अच्छा ऑयल चूज करने के लिए आपको 5 इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज पे ध्यान देना है। आप जो यूज करना चाहते हैं उस ऑयल का एक्सट्रैक्शन मेथड, जैसे कि वो रिफाइंड है या फिल्टर्ड ऑयल है या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। अगला क्राइटेरिया है उस ऑयल का स्मोक पॉइंट, ताकि आपका ऑयल डीप फ्राइंग के लिए, सौते करने के लिए या रॉ कंजम्पशन के लिए कितना सेफ है ये आप मालूम कर सकें। थर्ड क्राइटेरिया है कंपोजिशन ऑफ द ऑयल, लाइक वेदर द ऑयल हैज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फोर्थ क्राइटेरिया है आपका हार्मोनल स्टेटस, जैसे कि अगर आपको थायराइड और पीसीओडी प्रॉब्लम है तो कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो सके। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज कॉस्ट फैक्टर। तो आइए इन फैक्टर्स को डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि विच ऑयल इज बेस्ट फॉर योर हेल्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्राइटेरिया नंबर 1, जो है एक्सट्रैक्शन मेथड। कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है रिफाइंड ऑयल्स, फिल्टर्ड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और एक्स्ट्रा वर्जिन या प्योर वैरायटी ऑफ ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो एक हाईली इंटेंसिव मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसिंग से बनते हैं। इनमें सॉल्वेंट्स और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसे हीट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ताकि इनका फ्लेवर न्यूट्रल हो पाए, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ पाए और स्मोक पॉइंट भी बढ़ जाए। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, इस प्रोसेस में सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये ऑयल्स कंपनीज के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम कंपनीज रिफाइंड ऑयल को प्रमोट करती हैं। सुपरमार्केट की शेल्फ्स इन रिफाइंड ऑयल से भरी पड़ी है। अगला एक्सट्रैक्शन मेथड है फिल्टरिंग। इस मेथड में ऑयल को सेवरल टाइम्स स्ट्रेन किया जाता है, यानी कि छाना जाता है, और इसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को और कंटामिनेंट्स को निकाल दिया जाता है। इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग तो नहीं होती और इसीलिए इन ऑयल्स का कलर जो है वो डार्क होता है। इनमें से सीड्स की स्मेल और फ्लेवर भी बहुत आता है। इस ऑयल में रिफाइंड ऑयल के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये एक बेटर चॉइस भी है। मार्केट में ग्राउंडनट ऑयल आपको फिल्टर्ड फॉर्म में इजीली मिल जाता है। अगला तरीका है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेटेड ऑयल का बेस्ट एग्जाम्पल है डालडा और मार्जरीन। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है प्रीवियसली रिफाइंड ऑयल्स को। इस तरह के ऑयल्स में या फिर डालडा में ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। आर्टरीज को क्लॉग कर देते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और कैंसर्स को बुलावा देते हैं। इस ऑयल से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। मार्जरीन और डालडा बेकरी आइटम्स में, जैसे कि पफ्स में, कुकीज में और मिठाइयों में भी कई बार अच्छी क्वांटिटी में यूज किया जाता है। इसीलिए प्लीज आप अपने फूड आइटम को, अपने स्नैक को वाइजली चुनिए। अगला तरीका ऑफ एक्सट्रैक्शन है कोल्ड प्रेसिंग, जिसे हम कच्ची घानी भी कहते हैं। बेसिकली इस तरीके में सीड्स को क्रश करके उनमें से ऑयल प्रेस आउट किया जाता है। इसमें ना केमिकल्स यूज होते हैं और ना ही हीट ट्रीटमेंट। ये मेथड सबसे ज्यादा हेल्दी ऑयल का उत्पादन में हेल्प करता है। इंडिया में कच्ची घानी के फॉर्म में सरसों का ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत इजीली मिलते हैं। अभी तक ये प्रोसेस बहुत कमर्शियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रोसेस से बने ऑयल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आते हैं एंड
इनकी शेल्फ लाइफ भी बाकी ऑयल्स के मुकाबले काफी कम होती है, इसीलिए इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। अगला मेथड या नॉमेनक्लेचर जो है वो स्पेसिफिक टू ऑलिव ऑयल है। अगर आपने कभी ऑलिव ऑयल खरीदा होगा तो उसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं, किसी में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिखा होता है या किसी में वर्जिन वर्ड मेंशन्ड होता है, किसी में प्योर या फिर किसी में लाइट मेंशन होता है। So basically, extra virgin is completely unrefined and purest form of olive oil. ये कुकिंग के लिए सही नहीं होता, इससे सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग वगैरह में यूज किया जाता है, यानी कि रॉ फॉर्म में। वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अनरिफाइंड ही होता है, बट इसमें कलर और फ्लेवर्स थोड़े लाइट होते हैं। जो प्योर ऑलिव ऑयल होता है वो वर्जिन ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑलिव ऑयल का एक ब्लेंड होता है एंड ये कुकिंग में यूज किया जाता है। तो अगर आप कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको प्योर फॉर्म खरीदना है, एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन फॉर्म नहीं खरीदना है। तो ये थे एक्सट्रैक्शन मेथड्स। अब आप समझ गए होंगे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बेटर होते हैं एंड इफ योर टेस्ट अलाउज आप फिल्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्राइटेरिया जो है स्मोक पॉइंट ऑफ द ऑयल। सो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिंपल सा ये एग्जांपल है कि ऑलिव ऑयल यूनिवर्सली एक हेल्दी ऑयल के रूप में एक्सेप्टेड है, बट क्या आप जानते हैं कि ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट काफी कम है एंड इसीलिए हेल्दी होने के बावजूद आप अगर ऑलिव ऑयल को डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग के लिए यूज करेंगे तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए उतना ही घातक यानी कि खराब है। बेसिकली स्मोक पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जब आप उस ऑयल को हीट करते हैं और वो बर्न होने लगता है और उसमें से धुआं यानी कि स्मोक निकलने लगता है। जैसे ही स्मोक निकलना चालू होता है ऑयल्स फ्री रेडिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी पैदा भी करते हैं और उनको बढ़ावा भी देते हैं। डीप फ्राइंग के लिए बेस्ट ऑयल है ग्राउंडनट ऑयल या फिर कैनोला ऑयल। जो जनरल कुकिंग हम घर में करते हैं, सौतेइंग यानी कि रोजमर्रा की जो सब्जियां हम घर में बनाते हैं या तड़का के लिए हम यूज करते हैं, उसमें आप घी, सरसों का तेल, तिल का तेल या राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल आपकी सैलेड ड्रेसिंग्स या फिर लाइट सौतेइंग जैसे कि पास्ता बनाने के लिए या फिर कोई मेडिटेरियन कुकिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज कंपोजिशन ऑफ द ऑयल। हर ऑयल में अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 मूफा, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोला ऑयल और एवोकाडोज में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मूफा यानी कि MUFA कहते हैं। मूफा में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। कैंसर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डायबिटीज की रिस्क को भी ये कम करता है। अगला फैटी एसिड है PUFA यानी कि PUFA। कॉर्न, राइस ब्रान, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल्स में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये फिश, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स में भी मौजूद होते हैं। PUFA ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन होता है। ये ऑयल भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से आपको बचाते हैं और सही मात्रा में अगर आप इनका सेवन करें तो ये भी हेल्दी ही माने जाते हैं। थर्ड फैटी एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपको कोकोनट ऑयल, घी और बटर में मिलेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके गुड एंड बैड दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसकी क्वांटिटी को मॉनिटर करना जरूरी है। जी हाँ, घी खाना आपके बोन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा है, बट उसे लिमिट में खाना उतना ही जरूरी है। ज्यादा क्वांटिटी में खाने से घी भी नुकसान ही करता है, जैसे कि बाकी अन्य फूड्स। जो फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग है वो है आपकी हेल्थ यानी कि आपका हार्मोनल स्टेटस। अगर आपको थायराइड, PCOD या इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो ओमेगा 6 फैटी एसिड आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको राइस ब्रान ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सीड्स के बने ऑयल अवॉइड करने चाहिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज ना करें तो आपके लिए बेटर है। आपके लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, घी, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों ऑयल और ऑलिव ऑयल ही बेस्ट चॉइसेस है।
नाउ कमिंग टू द लास्ट फैक्टर विच इज द कॉस्ट ऑफ ऑयल। ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट सेहत के लिए खरीदे जा सकते हैं। ऑलिव ऑयल ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पर लीटर का मिलता है मार्केट में और ये इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंडियन कुकिंग सिस्टम के लिए एप्ट नहीं है। पर अगर आप अपने घर में इटालियन या मेडिटेरेनियन क्विजीन बनाते हैं तो आप इसे खरीद कर रख सकते हैं एंड सॉटेइंग के लिए यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल्स जो कि बेहद सस्ते मिलते हैं, इवन 1 लीटर इज लेस देन ₹100। ये आपकी पॉकेट के लिए तो किफायती हैं पर सेहत पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, इसीलिए इनसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। घी, कोकोनट ऑयल, कच्ची गानी में बना सरसों ऑयल, फिल्टर्ड पीनट ऑयल अफोर्डेबल भी है और सेहतमंद भी, तो आप इन ऑयल्स में से अपने लिए एक अच्छा ऑयल चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर अब आप अपने लिए एक अच्छा सा कुकिंग ऑयल सिलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। अपने क्वेरीज आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।